ठीक है। वृत्त, वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है। अब वृत्त क्या होता है? तो कोई भी गोल आकृति क्या कहलाती है? हम एक गोल आकृति खींच दिए, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। और जिस एक निश्चित बिंदु से, मतलब एक निश्चित बिंदु लेके हम खींचते हैं ना इसे, तो इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है। और केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो केंद्र जो होता है वृत्त के बीच में होता है, और त्रिज्या केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और यही त्रिज्या अगर केंद्र से होके एक और इधर इसके सामने खींच दिया जाए तो इसको कहते हैं व्यास। क्या है? व्यास होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे AOB जो रेखा है वो वृत्त की क्या है? व्यास है। ठीक है। और OB जो है, OB क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। व्यास को D से सूचित करते हैं और त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ठीक है। ये जो होता है वृत्त हो गया। अब जीवा, एक वृत्त में और होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। ठीक है। वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे ना तो इसका नाम है जीवा। क्या नाम है? जीवा। ठीक है। कोई भी दो बिंदु मिला दिए, जीवा हो गया। ठीक है। तो जीवा वृत्त पर बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन व्यास एक ही होता है। व्यास क्या होता है? हाँ, व्यास भी एक जीवा है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होके जाती है। ठीक है। तो वृत्त के बारे में इतना याद रखना है। वृत्त को बनाने में जितना कुल लंबाई निकला, कुल लंबाई जो हुआ ना उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। कुल लंबाई मतलब इसको मान लो कि ऐसा गोल आकृति बनाना है, तुमको कोई धागा तार कुछ सी रस्सी से बनाना है, तो रस्सी के लंबाई जितना होगा ना उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि माने इसका परिमाप। वृत्त के परिमाप माने परिधि होता है। ठीक है। अब कुछ सूत्र हम देख लेंगे और उसके बाद इसमें हम बनाएंगे। ठीक है। तो कुछ सूत्र है, तुमको लिख लेना है सूत्र इससे संबंधित। वृत्त से वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास बटा 2 होता है। क्या होता है? समझ में आया? तो तुमको इतना बात याद रखना है और पाई का मान याद रखना है। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है। और कहीं कहीं 3.14 का भी यूज करने के लिए देगा। तो पाई का मान जो होता है 22/7 और 3.14। ठीक है। तुमको दोनों मान कहीं कहीं निकालने के लिए देगा। ये दोनों मान याद रखना है। पाई का मान 22/7 और 3.14। ठीक है। तो इतना तुम क्या करो, ये नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो अब हम दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल निकाले। ठीक है। ये वृत्त का क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है? व्यास दिया है। तो हम लिखेंगे व्यास कितना है? व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? व्यास बटा 2 करते हैं। व्यास बटा 2। तो व्यास है 14/2। त्रिज्या कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि वृत्त के परिमाप। तो वृत्त के परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2πr। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 लिखेंगे। r कितना है? 7 है। हो गया। 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 2 गुना 22 कितना आया? 44 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाले। ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r² मतलब r को 2 बार लिखना है। तो 7 गुना 7। आया समझ में? एक साथ से एक साथ कट गया। 22 गुना 7 हुआ। 22 गुना 7 करेगा तो कितना होगा? 7 दूना 14। 7 दूना 14 1 15। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो हम व्यास दिया रहेगा
तो त्रिज्या निकाल के परिमाप और क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार शीट की परिधि दिया है, एक वृत्त है, अब परिधि दिया है, परिधि का मतलब परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या और क्षेत्रफल। हाँ, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि कितना दिया है? 154 मीटर, है ना। अब वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर बराबर कितना है? 154 है। परिधि दिया हुआ है तो 154, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर बराबर कितना है? 154। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रखो, इधर होगा 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर तो निकालना है, तो आर रखे रहेंगे 154। अब यहाँ से देखो, ये आर के साथ ही सब कथी में है? गुना में है। उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में होगा, तो 154। ठीक है, और भागा, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7। समझ में आया? ये सभी इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में बनेगा, तो 22 दूना 44/7 होगा, 44/7 उन्हें भागा में हो गया। ठीक है, अब ये हो गया कितना? 154। और गुना, भागा के बदले गुना लिखेगा और इसको क्या करेगा? पलट देगा 7/44। ठीक है, अब 11 से कटाओ, 11 से 4 बार में, और 11 से ही कटेगा 1 बार में, और 11 14 बार में कट जाएगा ना। अभी कितना हो गया? फिर 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, तो कितना आया? 7 गुना 7 कितना आया? 49/2। क्या हो गया? इसकी त्रिज्या हो गया। क्या निकला? त्रिज्या कितना निकला? 49/2। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के बदले 22/7 गुना आर स्क्वायर के बदले लिखेंगे 49/2, 49/2 गुना 49/2। 7 से कटेगा 7 सते 49। ठीक है, 2 से कटेगा 11 बार में। आया समझ में? ये हो गया ऊपर 11 गुना 7 गुना 49, बटा नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लो, जो गुना करके लाओगे वो क्या होगा तुम्हारा?